उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा कि पहले चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर ने ताकत देने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर के ऊपर मेरा भी हक है, क्योंकि इस जिले ने पहले मेरे दादा चौधरी चरण सिंह, उसके बाद मेरे पिता चौधरी अजीत सिंह को ताकत देने का काम किया है। खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा एवं रालोद के कार्यकर्ता संयुक्त ताकत के साथ लड़ेंगे। दरअसल रविवार को खतौली तहसील इलाके के गांव पीपल खेड़ा में जनसभा आयोजित की गई, जहां जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने कहा है कि खतौली के उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को लेकर कोई मसला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि हर बूथ और हर गांव में अपना चुनाव मानकर ही हम सभी को संयुक्त रूप से उपचुनाव लड़ना है, किसी भी तरह हमें पीछे नहीं रहना है। आज उपचुनाव के अभियान की शुरुआत है। अभी हमने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन जनता के बीच गए हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों ने जिस तरह से पिछले चुनाव में गठबंधन को ताकत दी, पूरी उम्मीद है हमें कि दोबारा हमारे वर्कर के हौसले और हिम्मत को बुलंद करने का काम जनता करेगी। जिस तरह से यहाँ आपकी चिट्ठी लिखे जाने के बाद यहाँ के विधायक की सदस्यता थी, उन्होंने आपको चुनौती भी कहा कि आपके पिता चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने हरवाया, आप मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, आपकी जमानत भी जब्त होगी, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब मैं उनकी कुछ बात पर टिप्पणी नहीं कहूँगा। सुमित्रा नंदन पंत एक बड़ी फेमस उनकी कविता है, उन्होंने लिखा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो कर्म सबके अच्छे होने चाहिए, और इस देश में संविधान है, नियम कायदे कानून है। जिस कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको दंड दिया है, अब उस फैसले पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए। जयंत जी, अभी तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, ना ही गन्ने का कोई भुगतान अभी जी, किसान आंदोलन पूरे देशव्यापी आंदोलन रहा। प्रधानमंत्री ने खुद उनको आश्वस्त किया कि आप अपने गांव और घर लौट जाइए और आपके मसले पे सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन अब तक कुछ उसमें हुआ नहीं। एक साल उस आंदोलन को भी बीत गए हैं, और पिछले वर्ष जब 26 सितंबर को रेट घोषित किया जा सकता था, तो अब नवंबर चल रही है और 5 दिसंबर को चुनाव होना है। क्या चुनाव के पहले ये सरकार गन्ने का रेट ही किसानों के लिए नहीं देगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिल चल चुकी हैं और ऐसे और किसी काम में ऐसा नहीं होता कि आप अपना माल दे दें, 1.5 साल बाद शायद आपको पेमेंट मिलेगा, और कितना मिलेगा इतना भी नहीं बताया जाएगा। यानी अभी तो रेट भी घोषित नहीं, किसान को ये भी मालूम नहीं कि कितने पैसे मिलेंगे। रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर के ऊपर मेरा भी हक है, क्योंकि पहले चौधरी चरण सिंह और फिर उसके बाद चौधरी अजीत सिंह को जनपद मुजफ्फरनगर ने ताकत देने का काम किया है।